व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग यू ऑल, वेलकम बैक टू अ न्यू डे न्यू ब्लॉग। अभी जस्ट आया हूँ मैं ऑफिस से घर एंड आज कंटिन्यू करते हैं फ्रेश दिन से शुरुआत करते हुए। ये टाइम पे मैं हमेशा ब्लॉग एंड करता हूँ, लेकिन ये मेरा नाइट शिफ्ट है तो मैं ये टाइम पे घर पे आता हूँ, तो मैं हमेशा दिन का ब्लॉग ये टाइम पे एंड करता हूँ, लेकिन आज ये टाइम पे मैं शुरू कर रहा हूँ। वाओ, जस्ट से वाओ। आज कुछ ऐसी चीज़ें हुई ऑफिस में जो खुद को मुझे खुद को ऐसा खुद के ऊपर प्राउड फील हुआ कि हाँ भाई, कुछ तो मैंने अभी तक किया है और मैं कुछ तो सीखा है ये प्रोसेस में, कॉल सेंटर में। ये जो ओनर्स है, जो मैनेजर्स है, वो तारीफ़ कर रहे हैं मेरे पिचिंग की एंड मेरे एक्सेंट की, तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा। खुद के ऊपर ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि हाँ भाई, कहीं कहीं ना कहीं किसी जगह पे मैंने अपना नाम कमाया है। हर जगह नहीं, पर किसी जगह पे, भले से कॉल सेंटर हो। लाइक ये फील्ड में जब मैं घुसा, वो टाइम पे नॉलेज नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ पता नहीं था, लेकिन आज जब मैं यहाँ पे हूँ तो एटलीस्ट लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि मैं उन लोगों को मजबूर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं खुद की तारीफ़ करवा रहा हूँ किसी से, नहीं, लोग खुद से मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, वो भी ऑन कॉल या फिर सामने। ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ये चीज़ का है कि प्राउड तो नहीं बोल सकते कि मैं बहुत प्राउड हूँ इस चीज़ को लेकर के, प्राउड तो हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ घमंड, घमंड नहीं बोल सकते, प्राउड बोल सकते। सो सॉरी। तो उस चीज़ को लेकर के प्राउड है, बस प्राउड ही हो, कभी इस चीज़ का घमंड ना हो। ऊपर वाले से यही प्रे करता हूँ हमेशा। घमंड हमेशा इंसान को खा जाता है। जितना आप खुद के ऊपर घमंड करोगे, उतना ही आपको वो घमंड खाता चला जाएगा। और आप, ये घमंड एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको खाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप ख़त्म हो चुके हो। ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी लेसन है जो मैंने मेरी लाइफ से सीखा है। एक टाइम पे मेरे को किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा घमंड था, वो टूट गया। उसके बाद से मैं सिर्फ एक ही चीज़ सोचता हूँ कि भाई कभी किसी चीज़ पे घमंड नहीं करना है। गर्व करो, फ़क्र करो, पर घमंड ना करो। देखते हैं, हाल फिलहाल अभी जिसमें आया हूँ ऑफिस से घर, चलते हैं, जाता हूँ मैं भी कुछ खाता हूँ, खा के सो जाता हूँ, और फिर उसके बाद उठने के बाद करते हैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू। हाल फिलहाल थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। बट ये देखो, वो मस्त लग रहा है। सो ये है नेक्स्ट डे का नेक्स्ट डे। फ्राइडे को मैंने शूट किया था और आज है संडे। सैटरडे मैंने पूरा मिस कर दिया क्योंकि क्योंकि सैटरडे के दिन घर में बहुत मेहमान आए थे और मैं पूरा उसके उन्हीं में घिरा हुआ था, बहुत बिजी था इस वजह से। एंड आज है संडे, पता नहीं क्यों, बट जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, मेरे को 2026 में एंटर करने से डर लग रहा है। अभी तक 26 आने में कम से कम 4 महीना बाकी है। पूरा एक अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सॉरी 3 महीना बाकी है पर पता नहीं क्यों मेरे को इतना डर लग रहा है ना, इतना डर लग रहा है कि मैं, ऐसा लग रहा है कि नहीं, इधर ही अगर 2025 तक ही अगर रुक जाए ना, तो ये टाइम तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि 26 मुझे एंटर ही नहीं करना, मुझे समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, पर मेरे को इतनी गलत वाइब आ रही है ना 2026 को लेकर के, इतनी ज़्यादा गलत वाइब आ रही है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सपने भी अजीब अजीब आ रहे हैं और कुछ ऐसे साइंस है, जो साइन मैं नहीं देखना चाहता हूँ या फिर जो साइन मैं इग्नोर करना चाहता हूँ, पर वो बिल्कुल इग्नोर नहीं हो रहा। और बिल्कुल भी मैं उस चीज़ को क्या बोलते हैं उसको, ओवरकम नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मैं आगे बढ़ रहा हूँ उस सारी चीज़ों को भूल के, वो सारी चीज़ों को छोड़ के, ऐसे ऐसे अजीब अजीब सपने, ऐसे ऐसे अजीब अजीब साइंस कुछ अलग ही हो रहा है पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई कहीं पे मेरे से नाराज़ है या फिर कुछ ऐसा होने वाला है जो चीज़ नहीं होना चाहिए। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। यहाँ पे बारिश तो हो रही है भाई, अभी नहीं है, कल पूरे दिन बारिश हुई, सैटरडे के दिन। आज है संडे।
खैर जो भी होगा जैसा भी होगा देखेंगे क्या होगा और क्या होता है। बस कुछ जो चीज़ जो मैं सोच रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है वो ना हो तो बेटर, तो बेस्ट। खैर अभी हाल फिलहाल चलते हैं घर। घर जाके सो जाते हैं और सो के उठने के बाद देखेंगे क्या कर सकते हैं क्या नहीं। अब जा कर के कुछ 12:30 बजे सुबह से कर रहा हूँ काम वगैरह। अब जा कर के हुआ है मेरा पूरा काम कंप्लीट। खाना वगैरह बन गया, सब धोने के बाद, सब साफ करने के बाद, खाना बनाने के बाद, नहा के सब करके सब हो गया। अब जाता हूँ खाना खाता हूँ और खाना खा के थोड़ी देर आराम करने की कोशिश करूँगा, जो कि शायद नहीं होने वाला। मम्मी को ड्रॉप करने भी जाना है, उनके फ्रेंड के घर, उनके फ्रेंड के घर उनको ड्रॉप करने जाना पड़ेगा मेरे हिसाब से। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। पहले तो चलता हूँ, कुछ खाता हूँ, खाने के बाद देखेंगे क्या कर सकते हैं क्या नहीं। जिंदगी में जब से मैंने गाड़ी लिया है तब से आज पहली बार मेरे से एक गलती हुई, और उस गलती की वजह से अभी बारिश हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर दिख तो नहीं रहा है। तो मैंने क्या किया, मम्मी को, एक्चुअली मुझे जाना था मम्मी को ड्रॉप करने, और इतने में मेरे एक फ्रेंड का मुझे कॉल आया कि तू यहाँ पे आ, मैं वेट कर रहा हूँ। तो मैं बोला ठीक है चलेगा। मैं मम्मी को ऐसे ड्रॉप करके पेट्रोल डाल के और फिर ऐसे उसके पास चला जाऊँगा। मेरे से एक गलती क्या हो गई कि मैंने पेट्रोल डाला ही नहीं। मैं बोला अरे छोड़ो, डालेंगे बाद में, अभी फ़िलहाल चलते, पहले उसको मिलते और फिर उसके बाद आते। और मुझे पता था कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। मैं गया, मम्मी को ड्रॉप किया, और मम्मी को ड्रॉप करने के बाद पेट्रोल डालने जाना था। 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर था भाई पेट्रोल पंप। मैं वहाँ नहीं जाके मेरे फ्रेंड से मिलने 2 किलोमीटर दूर चले गया। वहाँ जाके उससे बैठा, बात करा, सब किया, और गाड़ी लेके जब आ रहा था तो गाड़ी का पेट्रोल खत्म। और यहाँ मैं नीचे अपना गाड़ी को अभी पार्क करके आया। अब पहले ही ऑलरेडी मैं गिल्ला हूँ। अब मैं ये सोच रहा हूँ पेट्रोल डालने जाऊँ कैसे। जो टो मारने वाला मेरा दोस्त है वो भी बाहर है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल पंप नजदीक नहीं है, और ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही बहन। मेरी गलती की वजह से, मेरी दोस्ती निभाने की वजह से मेरी गाड़ी कल पूरी रात बारिश में भीगी है, पूरी रात। आई जस्ट शो इट टू यू। लाइक मैंने हमेशा, जब मैंने नोटिस किया है कि जब भी मैं ऐसा सोचता हूँ ना, जब भी सोचता नहीं है, फिर जब भी मैं करता हूँ, जब भी मैं अपने लाइक दोस्ती बहुत ज़्यादा निभाता हूँ ना, तब मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत होता है। हमेशा कुछ ना कुछ गलत होता है, और इस बार भी वैसे हुआ। और आज पूरी रात बारिश बरसी, लाइक बारिश हुई है, पूरी रात बारिश हुई है, और वो भी इतने ज़ोर से बारिश हुई है ना, मजाक से हटके। लेकिन एक चीज़ अच्छा लगा कि मैं ऐसे कभी भी मैं अपनी गाड़ी साफ़ नहीं करता था। मैं बारिश का वेट ही कर रहा था कि बारिश कब तक रुकेगा, बारिश कब तक रुकेगा, कब मैं गाड़ी को धोऊंगा, वॉशिंग के लिए जाऊंगा, वॉशिंग सेंटर जाऊंगा। मैं यही सोच रहा था हमेशा। लेकिन कल की छोटी सी एक गलती की वजह से कल मेरी गाड़ी पूरी रात बारिश में भीगा है। और एक्चुअली मैंने मेरे फ्रेंड के पार्किंग में गाड़ी लगाया था, तो उसके पार्किंग में सिर्फ 3 गाड़ी ही लगाने का लाइक अलाउड है। मेरी गाड़ी चौथी गाड़ी थी, यहाँ लगाया उसने, और ऊपर कुछ है नहीं, जिस वजह से पूरी रात गाड़ी भीगी है। और कैसा ना हो, भीगने की वजह से ना ये फूटने का टेंशन रहता है। ये तो नहीं, ये तो कांच है, लेकिन ये प्लास्टिक, फिर जंग वगैरह। अभी भी मैं मेरी गाड़ी नहीं लेके जा सकता हूँ, हालांकि मैं ये दूसरी बार आ रहा हूँ गाड़ी देखने के लिए, और अभी भी मैं गाड़ी नहीं लेके जा सकता हूँ क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है। और धक्का मार के लेके जाऊँ तो जाऊँ कैसे, क्योंकि ये साइड है चढ़ान, और ये साइड अगर मैं जाता हूँ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने, पेट्रोल भरने अगर जाता हूँ तो कम से कम
यहाँ से मुझे 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा, गाड़ी लेके धक्का मार के जाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। हालत ख़राब हो जाती है गाड़ी को धक्का मार के लेके जाने में। तो नो डाउट 12-1 बजे तक गाड़ी अब वहीं पे रहेगी, वैसे ही रहेगी जैसे और जिस हालत में अभी वो है। खैर तब तक अपन अपना काम करते, उसके बाद देखेंगे। जब मेरा फ्रेंड उठेगा उसके गाड़ी में से पेट्रोल निकालेंगे, मेरे गाड़ी में डालेंगे, फिर उसके बाद गाड़ी लेके जाएंगे पेट्रोल पंप, पेट्रोल डाल के, फिर उसके बाद नॉर्मल भाई उठा के साले को साफ़ करके सबसे पहले पार्किंग में खड़ी करेंगे अपने। खैर अब पता नहीं कब तक मेरी गाड़ी मेरे पार्किंग में आके लगेगी, क्योंकि मैं अभी जस्ट व्हाट्सअप चेक कर रहा था तो पता चला जिस फ्रेंड की गाड़ी से मुझे पेट्रोल निकालना है वो सोया ही कुछ 3:30-4 बजे है। अब वो 3:30-4 बजे सोया है तो कम से कम 12 बजे तक सोएगा, 12, 1, 2 या फिर 3, पता नहीं अब कब तक उठेगा वो और कब तक मैं मेरी गाड़ी वापस ऊपर लेके आ पाऊँगा। तब तक चलते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं, फ्रेश वगैरह होके नाश्ता वगैरह करके फिर उसके बाद देखते हैं। हुआ तो मैं भी थोड़ी देर सो जाऊँगा, नहीं तो फिर कैसा है, आज ऑफिस जाना है, नाइट शिफ्ट है तो भाई बहुत तकलीफ़ होती है। अगर ठीक से नहीं हुई ना तो स्क्रीन को कंटिन्यू देखना और डायलिंग करना बहुत 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 तकलीफ़ होती है। उस वजह से देखेंगे, थोड़ी देर अगर हुआ तो मैं भी सो जाऊँगा, मैं भी थोड़ी देर आराम करूँगा, और नहीं तो घर के थोड़े बहुत काम करके फिर उसके बाद जब वो उठेगा तब जाएंगे, गाड़ी ऊपर लेके आएंगे। फिर उसके बाद या तो टो मार के एक काम कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट टो मार के जाएंगे पेट्रोल पंप और डायरेक्ट मेरे गाड़ी में ही पेट्रोल डालेंगे। ये एक बहुत अच्छा आइडिया है जो मुझे अब भी आया खड़े खड़े। अब देखेंगे जो होगा वो करेंगे, वैसा करेंगे। कल मेरी गाना मस्ती की वजह से हो गया यार, नहीं ऐसा नहीं होता था, बिल्कुल भी नहीं होता था। अगर मैं जाकर के पेट्रोल डाल लिया होता ना, बिल्कुल नहीं होता था। 1 किलोमीटर नहीं था यार, आधे किलोमीटर पे पेट्रोल पंप था, मैं वहाँ से पेट्रोल डाल के अगर आ गया होता, फिर कहीं और गया होता ना तो अच्छा होता था। खैर हाल फिलहाल करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। अब हम कैसे जाते हैं पेट्रोल पंप वो देखना कल के ब्लॉग में। भी हाल फिलहाल के लिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और इस दिन को भी मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।